अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्विकली लर्न ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़। आज हम आपको कमीज़ की आसान तरीके से कटिंग सिखाएंगे। सबसे पहले आप कमीज़ का माप ले लेंगे जिसके साथ आपने शर्ट को सिलाई करना है। जिस माप के हिसाब से आपने शर्ट सिलाई करनी है उसको लेंगे। फिर उसकी कमीज़ की तह बिठा लेंगे, उसको प्रेस कर ले आयरन के साथ। प्रेस करके उसको फोल्ड कर लेंगे और उसको माप लेंगे। उसके दामन की चौड़ाई हमने माप ली है, उसकी 24 इंच रेडी है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो सिलाई में कपड़ा आएगा, और हम 26 इंच रखेंगे। दामन की चौड़ाई हम 26 इंच रखेंगे। देख सकते हैं आप, इंची टेप के साथ हम माप रहे हैं। हम रखेंगे 26, क्योंकि 24 इंच हमारी रेडी है। हम 26 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फिर शर्ट को देख लेंगे, उसके साथ रख के उसकी लेंथ देखेंगे। इंची टेप के साथ माप के हमारी शर्ट की तैयार जो है लेंथ वो 40 इंच है, और हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कपड़ा फोल्ड में आएगा। आप भी अपनी शर्ट के हिसाब से रखिएगा, जितनी लेंथ आपकी उससे हमेशा ज़्यादा रखें। 2 इंच तो वो फोल्ड में आता है, नीचे फोल्ड करना होता है, सिलाई में भी आता है, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखें आप। तो हम ऊपर से भी थोड़ा सा रखेंगे कपड़ा 1 इंच के हिसाब से, जो कि शोल्डर कटिंग में आएगा। ऊपर से हमने कटिंग वगैरह करनी है, ऊपर से भी सिलाई में कपड़ा आना है, इसलिए हम ऊपर से भी थोड़ा सा रखेंगे। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे शर्ट को, और शर्ट को फोल्ड करके हम देख लेंगे माप के। ऊपर से कंधों की चौड़ाई देखेंगे कितनी है, उसको डबल कर लेंगे। डबल करके देखेंगे हमारी कमीज जो है, देखें 7.5 इंच हमारे ऊपर से रेडी है शोल्डर से, और हम तकरीबन 9.5 इंच रखेंगे। इतना हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे जो कि सिलाई में आएगा। और अब हम बाजू की चौड़ाई जो साथ कमीज के अटैच होता है वहां से देख लेंगे। हमारी बनी है 11.5 इंच रेडी, और हम रखेंगे 12.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि सिलाई में आएगा। 13.5 इंच रखेंगे हम। उसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करके फिर माप लेंगे कि ऊपर से हमने जहाँ पे निशान लगाना है हमने कटिंग करनी है, और वहाँ से हम देख लेंगे कि हमने वहाँ पर निशान लगाना है जहाँ कटिंग करनी है, ताकि हमें काटने में आसानी हो। और वहाँ से हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हमने शोल्डर की, जहाँ से कमीज़ की कटिंग करनी है शोल्डर की, वहाँ भी हमने पेंसिल के साथ पहले सीधी लाइन ड्रा की है। उसके बाद हमने उसी को गुलाई में काट लिया, और उसको गुलाई में काट लेंगे हम वही पेंसिल के साथ निशान लगा के। तो उसको हम निशान लगा लेंगे, फिर वहीं से हम काट लेंगे। इस तरह से काटने में भी आसानी होगी, और आपको भी सिलाई सीखने में आसानी होगी। इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। ऊपर से हमने जो कटिंग की थी, वो कमीज़ का माप लिया था ना उसका शोल्डर का, उतनी है चौड़ाई रख के हमने बाकी फिर बाजू जो थे उसको हमने लाइन के साथ ड्रा करके फिर वहाँ से गुलाई कर ली है। और अब हम देखेंगे कि हमने जो निशान लगाया है हमारा वहाँ से पूरा, उसके हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें हमारी है 11.5 इंच चेस्ट, हम रखेंगे 13.5 इंच, क्योंकि हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे तो इसलिए सिलाई में भी आएगा। हमेशा 2 इंच ज़्यादा रखना चाहिए। आप अपने हिसाब से रख लीजिए, जितने इंचेस आपके होंगे चेस्ट के उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। जितने फिटिंग के होंगे उतने रखें। हमारी फिटिंग है 10 इंच रेडी है, और हम 12 इंच रखेंगे। नीचे से जो हिप है वो हमारे हैं 12 इंच, और हम 14 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो वो फिर सिलाई में आएगा। ठीक है, आप भी अपनी शर्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने कितने इंच रखना है अपनी शर्ट के हिसाब से। ये हम तो एक हेल्दी
ये जो है ना वो बन उसकी शर्ट की सिलाई करनी है, कटिंग करनी है, इसलिए ज़रा खुली रख रहे हैं। अगर आप स्लिम है तो आप उस हिसाब से काम रखिएगा। अपनी शर्ट का माप लेके जितने इंच चौड़ाई होगी, जितने इंच लेंथ होगी, तो फिटिंग चेस्ट सब कुछ देख लीजिएगा। जितने इंच होगा उसी हिसाब से आप अपनी रखिएगा। और हम तो अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, जितना शर्ट का है माप उसी हिसाब से हम देख रहे हैं, तो आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब हमने जितने इंचेस देखा चेस्ट का, और जहाँ से फिटिंग करनी है वहाँ से, और हिप का चेस्ट 11.5 है रेडी, हम 13 रखेंगे, 13.5। फिटिंग जो है वो 10 इंच है रेडी, हम 12.5 रखेंगे। हिप में से 12 रेडी है और हम रखेंगे 14 इंच, ठीक है। और हमने वहाँ पे जब निशान लगाए और निशान लगा के हम वहाँ से फिर काट लेंगे। इस तरह से कटिंग करने में भी बहुत आसानी होती है, और निशान लगा ले पहले तो फिर कोई मसला नहीं होता कि कहाँ से हमने काटना है, कितना खुला रखना है, कितना तंग रखना है। गलती से फिर अगर ज़्यादा कपड़ा काट जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले आप किसी भी पेन के साथ मार्क कर लिया करें, निशान लगा लिया करें, फिर वहाँ से काट लिया करें। इस तरह ईजी होता है। जो एक्सपर्ट होगा तो वैसे भी काट लेते हैं। तो जो न्यू टेलर बन रहे हैं जो नई नई सिलाई सीख रहे हैं, उनके लिए बेहतर यही है, निशान लगा ले तो फिर काट ले। वैसे भी जो एक्सपर्ट टेलर वो भी ऐसे ही करते हैं, निशान लगा लेते हैं, फिर उधर से काट लेते हैं। फिर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होता, फिर एक ही सिलाई में सारा काम हो जाता है। तो अब काट लिया, तो हम आगे वाली कमीज़ की जो बाजू काट लिए हैं, तो कमीज़ के जो अगली साइड है ना वहाँ से हम 1 इंच ज़्यादा काटेंगे, क्योंकि जो फ्रंट साइड होती है कमीज़ की वहाँ से जब बाजू की कटिंग करते हैं तो अगले से कि 1 इंच ज़्यादा करते हैं, डीप कटिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर बाजू को इस तरह बाल नहीं पड़ते शर्ट को। इस वजह से 1 इंच ज़्यादा हम काटेंगे। देखिए हमने 1 इंच ज़्यादा काट लिए आगे से। और आप भी इसी तरह करें, जब कमीज़ की कटिंग करें, शोल्डर काटें, बाजू काटें, तो वहाँ से जो फ्रंट साइज है उसकी 1 इंच हमेशा ज़्यादा कटिंग करें, डीप कटिंग करें। तो इस तरह से शर्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छी सिलाई होती है। इस तरह से कमीज़ को कोई बाल वगैरह नहीं पड़ते, सिलवटें नहीं पड़ती, तो वो बिल्कुल परफेक्ट आपके साइज़ के मुताबिक होती है। आप भी इसी तरह करें। अब हम देखेंगे बाजू को माप लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे बाजुओं की लेंथ कितनी है। हमारे बाजुओं की लेंथ हम चेक कर रहे हैं। आप इसी तरह माप लीजिएगा इंची टेप के साथ। आप हमारी देखें बाजुओं की जो 9 इंच है वो आगे से चौड़ाई है। आप भी ऐसे माप लीजिएगा। हमारी 24 इंच इसकी लेंथ है और 9 बाजुओं की चौड़ाई हमारी 9 इंच है। आप भी अपने हिसाब से काट लीजिएगा ना, माप के जितना आपका होगा माप उसी हिसाब से आप माप के काट लीजिएगा। इंची टेप इसीलिए तो होती है कि आप माप लें कि जितनी इंच चौड़ाई है, जितनी इंच लंबाई है, उसी हिसाब से आप मार्क करके काट लिया करें, तो इसी तरह से आसानी रहती है। तो आप पीछे से हमने इस तरह कटिंग कर ली बाजुओं की। आप भी इसी तरह से कटिंग कर लीजिएगा। देखिए हमारे 11 इंच हमारे यहाँ से है, हम रखेंगे 13 इंच बाजू से, 2 इंच खुला कपड़ा रखेंगे। आगे से बाजू हमारे 9 इंच रेडी है। हम ये इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा रखेंगे 10 साढ़े 10 इंच तो फिर वो कपड़ा सिलाई में आ जाएगा। आप भी इसी तरह से काट लीजिएगा। हमारे बाजुओं की लंबाई 21 इंच थी, तो हमने 23 इंच रखी है, और बाजू आगे से हमारे
9.5 इंच हमने रखे हैं, 7.5 इंच हमारे आगे से बाजू चौड़े, इनकी चौड़ाई में इतने रेडी थे। और अगर बाजू पीछे से चौड़ाई में कम हो तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना वो लेके काट के, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है वो बगलों में यहाँ नीचे बाजू में डाल लीजिएगा, अटैच कर लीजिएगा, ताकि आपकी शर्ट के माप के हिसाब से मुकम्मल हो जाए। इस तरह से अगर कपड़ा नहीं डालेंगे तो फिर आपकी ये शर्ट जो है उसके बाजू तंग हो जाएंगे, फिर आपको पहनने भी इजी नहीं रहेगा, मसला